भारत एक ऐसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है। धर्म, भाषा, परंपराएं और संस्कृतियां इस मिट्टी की पहचान है। सदियों से ये भूमि सहिष्णुता और समन्वय का प्रतीक रही है, जहां मंदिर की घंटियां मस्जिद की अजान के साथ गूंजती हैं। लेकिन जब धर्म और राजनीति का संगम होता है तो ये सौहार्द अक्सर विवादों में बदल जाता है। आजाद भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से ये एक यही है कि इस विविधता को कैसे बचाया जाए और उन ताकतों को कैसे रोका जाए जो इसे अपने स्वार्थ के लिए तोड़ने की कोशिश करती है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे लोग आरएसएस कहते हैं, उसके चीफ मोहन भागवत के बयान ने इस बहस को एक नई दिशा दी है। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन पर दिए उनके भाषण ने मंदिर मस्जिद विवादों पर गहरी चर्चा छेड़ दी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब संभल, मथुरा, काशी, अजमेर जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर विवादों की आग भड़क रही है। मस्जिदों को प्राचीन मंदिर बताने और उनके सर्वे की मांग ने अदालतों से लेकर सड़कों तक तनाव पैदा कर दिया। भागवत ने अपने भाषण में एक सशक्त संदेश दिया। ऐसे मुद्दों को उठाकर कोई नेता बनने की कोशिश करता है तो ये समाज और देश के लिए उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की परंपरा सबको साथ लेकर चलने की है और किसी को भी अपनी श्रद्धा या पहचान के नाम पर दूसरे को दबाने का हक नहीं है। उनकी ये बात उस पृष्ठभूमि में बेहद प्रासंगिक है जहां बार बार मंदिर और मस्जिद के नाम पर समाज में दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान ही देश का असली मार्गदर्शक है। यहां किसी एक का वर्चस्व नहीं बल्कि जनता का शासन है। और यह बयान भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद अवधारणा को दोहराने के साथ साथ उन लोगों को चेतावनी भी देता है जो धार्मिक मुद्दों को भड़काकर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। भागवत ने कहा कि यह वर्चस्व का दौर खत्म हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि हम पुरानी लड़ाइयों को भूलकर सबको साथ लेकर चले। और यह बयान तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद विवाद नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर स्थानीय अदालत ने मंदिर के दावे वाली याचिका स्वीकार की है और इस तरह 2.5 दिन का झोपड़ा जो दरगाह से कुछ ही दूर पर है को लेकर भी दावे किए गए हैं कि वहां पहले एक मंदिर और कॉलेज था। उत्तर प्रदेश के संभल में भी मस्जिद के स्थान को लेकर के सर्वे का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी और 4 से 5 लोगों की जाने भी चली गई। ऐसे विवाद केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहते, ये सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की ताकत रखते हैं। भागवत ने इसे सांप्रदायिक मुद्दा करार देते हुए कहा कि अगर नेता बनने के लिए इस तरह के संघर्ष किए जाते हैं तो ये समाज के लिए खतरनाक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की संस्कृति किसी एक धर्म, जाति या समूह के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करती है। शशि थरूर जैसे विपक्षी नेताओं ने भी भागवत के इस बयान का समर्थन किया है। थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भागवत के विचार समावेशी और प्रेरणादायक हैं। उन्होंने आशा जताई कि संघ परिवार भी इन विचारों को आत्मसात करेगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इसे सकारात्मक पहल बताते हुए संघ प्रमुख से अपील की है कि वे यह संदेश उन लोगों तक पहुंचाएं जो संविधान और सामाजिक शांति का अपमान करते हैं। भागवत ने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति की शक्ति को रेखांकित किया है। उन्होंने बताया है कि रामकृष्ण मिशन आज भी क्रिसमस मनाता है क्योंकि ये हमारी संस्कृति की गहरी सहिष्णुता का प्रमाण है। उन्होंने 1857 की गदर का उदाहरण देते हुए कहा कैसे हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर लड़े थे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की थी। उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल और उसके कट्टरवाद का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा उन ताकतों का विरोध किया है जो समरसता और सौहार्द को तोड़ने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि आज का भारत उन पुरानी लड़ाइयों से आगे बढ़ चुका है और अब समय आ गया है कि हर भारतीय ये समझे कि वर्चस्व की भाषा से समाज और देश का भला नहीं हो सकता। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भागवत के इन विचारों को सही मायने में संघ और उससे जुड़े संगठनों द्वारा आत्मसात किया जाएगा? क्या वे ताकतें जो बार बार धार्मिक मुद्दों को उभार कर समाज में कटुता फैलाती हैं इस संदेश को समझेंगी? क्या इन नेताओं को यह बात समझ में आएगी कि राजनीति और धर्म का उपयोग समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, ना कि तोड़ने के लिए? देश को उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जो असल में लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। और यह वक्त है जब भारत अपनी असली ताकत
विविधता में एकता को दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर प्रस्तुत करे। भागवत का संदेश उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी है जो राजनीति को, समाज के ताने बाने को तोड़ने का माध्यम बन रहे हैं। ये देश किसी एक विचारधारा का गुलाम नहीं हो सकता। ये उन तमाम आवाजों का देश है जो विविधता को गले लगाती है और हर भारतीय को साथ लेकर चलने का वादा करती है। यह हम पर निर्भर है कि हम इस संदेश को कितना आत्मसात करते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।